हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक में हम लोग बात करते हैं रिसोर्स ब्लॉक, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक और रिसोर्स एलिमेंट्स के बारे में। आज का टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिसोर्स ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन से फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक क्या होता है, रिसोर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने एक फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक में कितने रिसोर्स ब्लॉक्स होते हैं, और टाइम स्लॉट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी OFTM में सिम्बल्स कितने होते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रिसोर्स ब्लॉक के बारे में। और इस टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक और रिसोर्स एलिमेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में। क्योंकि हम जब भी प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाते हैं तो PRB के बारे में, फिजिकल थ्रूपुट कैलकुलेशन के बारे में अगर जाते हैं कि LT में थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सभी टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे। रिसोर्स ब्लॉक कैसे होते हैं, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं, कितने OFTM में सिंबल्स यूज़ करते हैं, कैरियर कितने यूज़ होंगे, सब कैरियर्स कितने यूज़ होंगे। तो ये सभी जो डिटेल्स होती है वो सभी अगर थ्रूपुट कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। डेटा सर्विसेज के लिए, डेटा सर्विसेज में भी ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स आपको डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक्स था मेरा रिसोर्स ब्लॉक्स। ये रिसोर्स ब्लॉक होता क्या है? तो रिसोर्स ब्लॉक होता है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। रिसोर्स ब्लॉक इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिसोर्स का, जो भी रिसोर्स है मेरा का, उसका उस रिसोर्स का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एलोकेट यूज़र को एलोकेट किया जाता है, उसको हम लोग रिसोर्स ब्लॉक करते हैं, बोलते हैं। एक रिसोर्स ब्लॉक जो होता है 0.5 मिलीसेकंड का होता है एंड कंटेन्स 12 सब कैरियर फॉर ईच OFDMS सिम्बल्स। इसमें 12 सब कैरियर्स होता है ईच OFDMS सिम्बल्स में। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है मेरा, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि ये मेरा एक रिसोर्स ब्लॉक है, मीन्स 0.5 मिलीसेकंड का एक मेरा रिसोर्स ब्लॉक है। इस रिसोर्स ब्लॉक में 7 OFDMS सिम्बल्स है और 7 OFDMS सिम्बल्स में 12 सब कैरियर्स होते हैं। ये होता है रिसोर्स ब्लॉक। इसका कहने का मतलब यही था कि ये एक रिसोर्स ब्लॉक में ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो यूज़र को एलोकेट करते हैं, और इसका ब्लॉक जो होता है, एक रिसोर्स ब्लॉक होता है 0.5 मिलीसेकंड का होता है, और वो 12 सब कैरियर ईच OFDMS सिम्बल्स में मिलते हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में मिलते हैं। तो ये सेम यहाँ पे पिक्चर व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे सेम मैंने ये डिस्क्राइब किया है, शो किया है। ये एक रिसोर्स ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक रिसोर्स ब्लॉक हो गया, और इसमें 12 सब कैरियर्स हो गए, और ये 0.5 मिलीसेकंड का एक सब कैरियर है, एक रिसोर्स ब्लॉक है। करेक्ट। इसमें और थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ये क्या 3GPP के अकॉर्डिंग जो है LT चैनल बैंडविथ अभी जो है हम लोगों के पास, अभी बैंडविथ 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3, 5, 10, 15 और 20 मेगाहर्ट्ज एज पर 3GPP स्पेसिफिकेशन LTE का चैनल बैंडविथ है। तो वाइडर द बैंडविथ हायर द थ्रूपुट। जितना भी मेरा बैंडविथ ज़्यादा रहेगा, जैसे ही मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे अगर मेरा बैंडविथ 20 मेगाहर्ट्ज है तो यहाँ पे जो भी थ्रूपुट मिलेगा, यहाँ पे हमको मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा कंपेयर टू दिस वन। तो मिनिमम मेरा चैनल LTE में चैनल बैंडविथ मेरा 1.4 है, और अभी करंट में 20 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम मेरा बैंडविथ है। तो उसको थ्रूपुट इंक्रीज़ करने के लिए, अगर किसी थ्रूपुट को इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे लिखा हो कि वाइडर बैंडविथ द हायर थ्रूपुट। तो क्या अभी हम ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें, इस लोकेशन पे हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगी। अगर कंडीशन अभी यहाँ पे भी यूजर क्या होते हैं, हाई PRB हो जाता है, मीन्स हाई फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, ऑलरेडी यूज़र्स ज़्यादा होते हैं एक सेक्टर्स में या एक साइट में, तो उसको हम लोग कैरियर एग्रीगेशन करके 20+20 मेगाहर्ट्ज का कैरियर एग्रीगेशन करके या डिफरेंट इंट्राबैंड कैरियर एग्रीगेशन करके हम मैक्सिमम थ्रूपुट दे सकते हैं यूज़र्स को। तो इसका मतलब हम लोग बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं, अभी 20 मेगाहर्ट्ज है, फिर इसका कैरियर एग्रीगेशन करते हैं और उसमें फिर ऐड कर देते हैं 20 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो वो क्या होता है, मेरा थ्रूपुट वहाँ पे उस सेक्टर में, उस साइट में इंक्रीज़ हो जाता है। तो कैरियर एग्रीगेशन इस चैनल बैंडविड्थ में भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्लियर होगा, आपको क्लियर हो गया कि हम लोग जो होते हैं, हम लोगों का चैनल बैंडविड्थ इतना ही सारे चैनल बैंडविड्थ है, यहाँ से यहाँ तक मेरा चैनल बैंडविड्थ है। और इसमें बात करें
कि इसमें नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक कितने होंगे। तो रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं, तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में आपको 6 रिसोर्स ब्लॉक, 3 मेगाहर्ट्ज अगर चैनल बैंडविड्थ है तो 15, 5 है तो 25, 10 है तो 50 और 15 है तो 75, 20 है तो 100 रिसोर्स ब्लॉक आपको मिलेंगे इस चैनल बैंडविड्थ में। सब कैरियर्स जो भी चैनल बैंडविड्थ होता है उसमें सब कैरियर्स पर रिसोर्स ब्लॉक 12 होता है, और इसको यूज्ड सब कैरियर अगर कैलकुलेट कर देते 12 इंटू 6 करते तो 72, 12 इंटू 15 180, 12 इंटू 25 300, 50 इंटू 12 600, 12 इंटू 75 900, 12 इंटू 100 1200 यूज सब कैरियर यहाँ पे होते हैं। ये आपको क्लियर हो जाता है। तो नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक जो होते हैं 6 होते हैं, 15। अगर इसको याद करने के लिए मैं बात करूं कि याद कैसे करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई से 1.4 इंटू 5 अप्रोक्स 6 होता है, जो यहाँ कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होता है, लेकिन रिमेनिंग जो भी है यहाँ पे 7 होता है, लेकिन आप याद रख दो यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक 6 होते हैं। और मैक्सिमम अगर नेक्स्ट वाले में जाऊँ मैं, तो यहाँ पे ये सभी बैंडविड्थ में आप 5 से मल्टीप्लाइड कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक हो जाती है। तो ये होगा 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5। ये कैलकुलेशन आपको बस याद करने के लिए है कि आप किसी भी चैनल बैंडविड्थ में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक हो जाती है। तो ये 1.4 को छोड़ के सब कैरियर्स पर रिसोर्स ब्लॉक, जो हम लोगों ने यहाँ पर रिसोर्स ब्लॉक अगर पढ़ा है हम लोगों ने, तो इस रिसोर्स ब्लॉक में हमने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पे 12 सब कैरियर्स होते हैं। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे किसी भी बैंडविड्थ में मेरा रिसोर्स ब्लॉक सब कैरियर पर रिसोर्स ब्लॉक 12 होंगे। यूज सब कैरियर, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम LTE टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं। तो आपको ये आंसर हो जाता है 1.4 मेगाहर्ट्ज में मिनिमम रिसोर्स ब्लॉक हमको 6 चाहिए, और मैक्सिमम अभी 20 मेगाहर्ट्ज में 100 नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि कितने मिनिमम रिसोर्स ब्लॉक कितने चाहिए हमको LTE में, और मैक्सिमम रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं। तो ये सभी यहाँ से आपको आंसर दे सकते हैं। नंबर ऑफ सब कैरियर्स कितने पर रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, और किसी भी चैनल बैंडविड्थ में आपसे पूछा जाता है तो यही आपको बोलना होता है। ये होता है मेरा रिसोर्स ब्लॉक। अब हम लोग रिसोर्स ब्लॉक के बाद हम लोग फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो रिसोर्स ब्लॉक, अगर फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक की बात करूं मैं, तो क्या होता है OFDMA में, OFDMA क्या होता है मीन्स डाउनलिंक। आप तो पिछले मेरे वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे मैंने OFDMA और SCFDMA के बारे में बताया है। अपलिंक के लिए हम डिफरेंट OFDM फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। OFDMA हम लोग डाउनलिंक के लिए, SCFDMA हम लोग अपलिंक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे हम लोग इन OFDMA मीन्स डाउनलिंक के प्रक्रिया में हम लोग OFDMA का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ये लिखा हुआ कि यूजर्स आर एलोकेटेड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब कैरियर फॉर अ प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स जो भी यहाँ पे सब कैरियर्स आपको दिखाया गया था, यहाँ पे सब कैरियर्स दिखाया गया, ये सब कैरियर्स कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए मीन्स कुछ प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए एक यूज़र्स को एलोकेट किया जाता है। उसी को हम लोग फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं इन LTE। ये क्लियर होना चाहिए आपको। मीन्स OFDMA में यूजर्स आर एलोकेटेड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब कैरियर फॉर द प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स कुछ ही पार्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे सब कैरियर को हर यूज़र्स को, जितने भी यूज़र्स हैं उनको एलोकेट किया जाता है। उसी को हम लोग फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं LTE में। PRV thus have both ए टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डायमेंशन। VRB का जो होता है टाइम और फ्रिक्वेंसी डायमेंशन होता है। एलोकेशन ऑफ, ये आपको क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं यहाँ पे कि एलोकेशन ऑफ PRB इज हैंडल बाय अ शेड्यूलिंग फंक्शन एट द 3GPP बेस स्टेशन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि PRB को हैंडल कौन करता है। तो आपको ये याद करना कि एक शेड्यूलिंग फंक्शन होती है जो PRB को हैंडल करता है। सेम यही पिक्चर यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जो आपने हम लोगों ने देखा रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं। तो रिसोर्स ब्लॉक के बारे में बात करूँ तो ये मेरा एक मिनट,
सॉरी यार, क्या हैंग हो रहा है। यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या था कि ये हम लोगों ने देखा था कि ये होता है क्या, रिसोर्स ब्लॉक होता है, और ये भी एक रिसोर्स ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्लियर आपको पिक्चर मिल जा रहा है यहाँ पे कि एक पीआरबी में 2 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं, मीन्स 2 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा कि एक रिसोर्स ब्लॉक में 7 OFDMA होते हैं। अगर 2 पीआरबी हम लोग 2 रिसोर्स ब्लॉक हमने यूज़ किया, मीन्स 14 OFDMA सिम्बल्स यूज़ किया। और टाइम स्लॉट्स आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्लॉट्स जो यूज़ किया मैंने यहाँ पे बताया आपको। अगर इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा था मैंने कि 1 रिसोर्स ब्लॉक इज 0.5 मिली सेकेंड। 1 रिसोर्स ब्लॉक इज 0.5 मिली सेकेंड। यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर, ईच OFDMA सिंबल इज इन ईच OFDMA सिंबल्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया था मेरा कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे यहाँ पे 12 सब कैरियर्स, 1 रिसोर्स ब्लॉक और ये 7 OFDMA इन 0.5 मिली सेकेंड में। अगर पीआरबी की बात करूं तो इसी पीआरबी में क्या होता है, ये दोनों को कंबाइन करके ये दोनों रिसोर्स ब्लॉक को कंबाइन कर दिया गया। और इसमें क्या होगा कि ये 0.5 मिली सेकेंड का था, ये 0.5 मिली सेकेंड, ये भी 0.5 मिली सेकेंड। तो मेरा क्या हो गया, 1 मिली सेकेंड का एक पीआरबी हो जाता है। ओके, तो OFDMA कितने हो जाते हैं, OFDMA सिंबल्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंबल 7 OFDMA था और यहाँ पर भी 7 OFDMA, मीन्स मेरा OFDMA सिंबल्स कितने हो गए, मेरे 14 OFDMA सिंबल्स हो गए। लेकिन सब कैरियर्स मेरा जितना था वो सेम रहेगा ईच OFDMA सिंबल्स में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेम वही डिस्कशन यहाँ पे फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक में मैंने ये पिक्चर व्यू में दिखाया है इसको, कि यहाँ पे 2 रिसोर्स ब्लॉक हैं। 2 रिसोर्स ब्लॉक मीन्स 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड का 14 सिम्बल्स आपको यूज़ किया। तो मिनिमम जो भी है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। यहाँ पे क्वेश्चन यही आ जाता है कि पीआरबी को कौन, LT फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक को हैंडल कौन करता है। तो यहाँ पे हम लोग को बताने होता है यार, हैंडल बाई ए शेड्यूलिंग फंक्शन एट द 3GPP बेस स्टेशन। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक कंटेन्स 12 सब कैरियर्स, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, which with the 15 kilohertz sub carrier spacing corresponding to 1 kilohertz। ये जो है मेरा यहाँ पे जो था 12 सब कैरियर्स जो थे वहाँ पे, ये यहाँ से वहाँ 180 किलोहर्ट्ज़ है। और यहाँ जो स्पेसिंग है, सब कैरियर स्पेसिंग जो होती है यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो होता है कि 15 किलोहर्ट्ज़ का होता है। ये 15 किलोहर्ट्ज़ का सब ये एक जो है यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस देखूँ मैं तो हर एक स्पेसिंग होती है और 15 किलोहर्ट्ज़ की होती है, सब कैरियर स्पेसिंग होती है। वही इसको इन्होंने दिखाया इसमें। When full PRB transmission is used, the smallest time frequency resource that can be scheduled to a device in one PRB pair mapped over 2 slots, which for normal CPU length uses with 7 OFDM symbol per slot corresponding to 12 subcarrier over 14 OFDM symbol as illustrated in figure। सेम जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 14 OFDMA सिम्बल्स, टोटल 12 सब कैरियर्स और यहाँ पे 0.5 मिली सेकेंड का ये स्लॉट्स और ये 0.5 मिनट्स का एक रिसोर्स ब्लॉक। मीन्स टोटल यहाँ पे हम लोग 2 रिसोर्स ब्लॉक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें फुल PRB के केस में। ये आपका PRB हो जाता है। अब क्या होता है कि इनको बीच में हम लोग थोड़ा सा रिसोर्स एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो होता है जैसे रिसोर्स ब्लॉक, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पूरा जो टॉपिक है वो एक रिसोर्स ब्लॉक है और इसको कंबाइंड अगर कर दिया गया, दोनों को कंबाइंड कर गया तो ये PRB हो गया। ये PRB होगा दोनों को कंबाइंड, ये हो गया रिसोर्स ब्लॉक 0.5 मिली सेकेंड का 0। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सभी जो पॉइंट्स है,
ये आपको दिखाई देंगे कि ये क्या है फिर। ये एक जो ये है रिसोर्स ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये सभी ब्लॉक्स क्या है, इन रिसोर्स ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इन रिसोर्स ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, मेरा एक रिसोर्स एलिमेंट्स हो जाता है। तो वो रिसोर्स एलिमेंट्स होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या होता है कि LT रिसोर्स एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट रिसोर्स असाइनमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप टू द रिसोर्स ब्लॉक। आपको ये मालूम हो गया कि ये होता है, ये रिसोर्स ब्लॉक हो गया, और इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिसोर्स असाइनमेंट, ये जो अब मैंने दिखाया, ये एक पॉइंट जो है उसको यहाँ पे भी मैंने दिखाया, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्स एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस क्या होता है, द रिसोर्स एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल चैनल यूनिट, ईच यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई सब क्वेरी इंडेक्स एंड सिंबल इंडेक्स विद इन द PRB। ये PRB में ये इस तरह से इंडेक्स आपको क्लियर हो जाते हैं। इसमें एक बोला जाए कि एक PRB में लिखा हुआ है यहाँ पे ए PRB स्पैन 12 सब कैरियर, जो ऑलरेडी सभी में है। PRB की बात करो, रिसोर्स ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ पे 12 सब कैरियर हम लोग यूज़ करते हैं ओवर 7 OFDM सिंबल, देन इट्स टोटल इज 12 × 7 मीन्स 84 रिसोर्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर चेक करूँ मैं, तो 12 पॉइंट्स कैसे आ रहा है वो, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ क्या किया इन्होंने, कैलकुलेशन है 12, और यहाँ से यहाँ लेके 7 OFDM सिम्बॉल्स, तो 12 7 7 7, आप यहाँ पे एक पे 7, यहाँ सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉल्व कर, जो आप कैलकुलेट करेंगे इसको 12 × 7, तो ये ब्लॉक्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए आपके, 84 रिसोर्स ब्लॉक्स आपके। ये एक एक काउंट करेंगे, एक एक इसको काउंट करेंगे, यहाँ से केवल इस ब्लॉक को, तो इसमें कितने हो जाते हैं, 84 रिसोर्स एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि एक रिसोर्स ब्लॉक्स में आपको 84 रिसोर्स एलिमेंट्स मिलते हैं। A PRB is 12 circle over 7 OFDM and is a total 12 × 7 रिसोर्स एलिमेंट। तो ये क्लियर होगा। अगर फुल PRB की बात करूं, तो फुल PRB में क्या हो जाएगा, 12 × 7 × 2। इसमें एक रिसोर्स ब्लॉक ये है, इस रिसोर्स ब्लॉक में 84 रिसोर्स एलिमेंट है, और इसकी बात करूं सेकंड वाले को, तो कितने हो जाते हैं, 84 × 2 मीन्स जितना कैलकुलेशन आएगा आपको, वो टोटल नंबर ऑफ फुल PRB में आपको ये रिसोर्स नंबर ऑफ रिसोर्स एलिमेंट्स मिलेंगे। सेम यही कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। 12 × 1 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक मीन्स फुल रिसोर्स ब्लॉक जितना है, उसमें 12 × 12 सब कैरियर 7 OFDM में, और 2 टाइम्स आपको मैंने इसको दो रिसोर्स ब्लॉक एक फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक में होते हैं, तो उसको कैलकुलेट किया तो हमको टोटल 168 रिसोर्स एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। तो सेम RE कैन डिलीवर 2 4 6 8 बिट्स इन QPSK, 16 QEM, 64 QEM एंड 256 QEM रिस्पेक्टिवली। ये RE डिलीवर हो सकता है इन सभी बिट्स के फॉर्म में। तो हम लोगों ने अभी QPSK, 16 QEM और 64 QEM के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। अगर हम उस समय जब चैनल CQI के बारे में बात करेंगे, उस समय CQI का कंपैरिजन करके मॉड्यूलेशन स्कीम्स की बात करेंगे, उस समय हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए टॉपिक्स मेरा ये बेसिक्स टॉपिक्स जो था, और रिसोर्स ब्लॉक, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक एंड रिसोर्स एलिमेंट के बारे में था। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है इन सभी के बारे में, तो प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, मैं आपके सभी जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर करते रहूँगा। और ये अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। मैं आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।